हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। भाई आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है फ्रिक्शन। और ये चैप्टर इतना 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 इंपॉर्टेंट है कि कोई भी एग्जामिनर इस चैप्टर से क्वेश्चंस डालना भूलता ही नहीं है और भर भर के क्वेश्चंस डालता है। यानी सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस अगर तुम्हारे पेपर में किसी चैप्टर से मिलेंगे तो वो यही चैप्टर है। ये फेवरेट है एग्जामिनर का, तो क्यों नहीं एग्जामिनर के फेवरेट चैप्टर को अपना भी फेवरेट बना ले। तो यार शुरू करते हैं फ्रिक्शन चैप्टर। देखो पेपर तो यही से आएगा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। और मैं अपने विषय में आप लोगों को क्या ही बताऊं, मैं आप सब लोगों का फेवरेट पीके बाबा। और दिस इज ऑल अबाउट मी। 8+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है आईआईटी बॉम्बे से जेआरएफ, और ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर से लगभग 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है आने ही वाले हैं। और कुछ स्कूल के एग्जाम में तो 12 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन तक आ जाते हैं इस चैप्टर से। तो मैं तो ऑन एन एवरेज लेकर चल रहा हूं कि कम से कम 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस तो आएंगे ही। और हो सकता है तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो 15 मार्क्स तक के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ जाए। फिर हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन है, फ्रिक्शन किससे इफेक्ट होता है यानी फ्रिक्शन किन चीजों पर डिपेंड करता है वो जानना है। फ्रिक्शन हमारा फ्रेंड है या एनिमी है ये समझना है, और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन को समझना है, लुब्रिकेंट समझने और फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में हमें जानकारी इस चैप्टर में लेनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार ये फ्रिक्शन होता क्या है। आप लोगों ने जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पुश करके या पुल करके खींचने का या धक्का देने का या आगे खिसकाने का यानी मूव कराने का ट्राई किया होगा तो आपको लगा होगा जोर, आपको फोर्स लगाना पड़ा होगा। यानी और काफी हद तक तो यह भी हुआ है कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन अभी ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं कर रहा। यानी आप ज्यादा फोर्स लगाओगे तब मूव करेगा। यानी वो जो कम फोर्स तुम लगा रहे थे तब वो मूव नहीं कर रहा था, वो फोर्स कहां जा रहा था? वो फोर्स कोई तो है जो उसको रोक रहा था, कोई तो है जो उस फोर्स को काट रहा था, कम कर रहा था, उस फोर्स को, उसके इफेक्ट को खत्म कर रहा था। तो यार फ्रिक्शन ही वो फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स विच ओपोजेस द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट। ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि ये फ्रिक्शन तभी लगेगा जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर रब कर रहे होंगे, दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में होंगे। जैसे आप इसको खींच रहे हैं तो यहां पर जमीन है, जमीन और ये बॉक्स का जो सरफेस है ये कांटेक्ट में है, ठीक है। फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। अब यार फ्रिक्शन के बारे में थोड़ी और बातें हम कर लें तो फ्रिक्शन जो है एक ऐसा फोर्स है, ये जब कब लगेगा? ये जब ऑब्जेक्ट्स की सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे। अगर वो कांटेक्ट में नहीं है तो नहीं लगेगा। यानी ये कांटेक्ट फोर्स है, एक तरीके का कैसा फोर्स है? ये कांटेक्ट फोर्स है। ये कांटेक्ट में आने पे ही लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। फ्रिक्शन जो है मेनली किसकी वजह से होता है? जो इर्रेगुलरिटीज यानी जो सरफेस और ऑब्जेक्ट की सरफेस है उसके बीच में जो इर्रेगुलरिटीज हैं यानी जो रफनेस है उसकी वजह से फ्रिक्शन है। अगर रफनेस नहीं होती तो फ्रिक्शन नहीं होता कि हाँ बहुत कम होता। भाई फ्रिक्शन नेग्लिजिबल तो नहीं होता, मतलब एकदम जीरो तो नहीं होता है, कुछ तो होता है लेकिन कम होता जब सरफेस स्मूथ हो। यानी सरफेस की रफनेस पर डिपेंड करता है, सरफेस की इर्रेगुलरिटी पर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कितना होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बर्फ पर आप आसानी से फिसल जाते हैं लेकिन रफ रोड पर नहीं। तो यहां पर फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करता है कि सरफेसेस कैसी हैं। इर्रेगुलरिटीज ऑफ टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर, ये इर्रेगुलरिटीज आपस में एक दूसरे को लॉक कर लेती हैं और उस लॉकिंग पैटर्न की वजह से ही फ्रिक्शन आपको फील होता है और यही फ्रिक्शन होता है, ठीक है। फ्रिक्शन का काम क्या है? ये रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। यानी ऑब्जेक्ट अगर मूव करने की कोशिश कर रहा है ओवर द अदर सरफेस तो ये मूव नहीं करने देगा, ये ट्राई करेगा कि वो ऑब्जेक्ट रुक जाए, यानी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब फ्रिक्शन की डिपेंडेंसी की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 3 डायग्राम हैं, आप देख सकते हैं। यहां पर बिल्कुल स्मूथ सरफेस है,
तो क्या आप इसे आसानी से खींच सकते हैं? यहां पर आप देख सकते हैं रफ सरफेस है, तो एज कंपेयर टू दिस स्मूथ सरफेस, आप रफ सरफेस पर इसको खींचना चाहोगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। यानी फ्रिक्शन, रफनेस इंक्रीज होने से, यानी जितना ज्यादा रफ होगा रोड, रफ होगी सरफेसेस, उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। अच्छा, यहां पर अगर इस रफ के साथ साथ में इसमें दो ये बिल्ले बिठा दूं, ये जो टेडी हैं, बिल्ले हैं, ये दो कर दिए मैंने, यानी ज्यादा वजन हो गया। तो जब ज्यादा हार्डर, देखो इनका ज्यादा वजन होने की वजह से क्या होगा कि ये बॉक्स ज्यादा प्रेस करेगा इस सरफेस को, तो हार्डर वी प्रेस द ऑब्जेक्ट्स ओवर ईच अदर, हायर द फ्रिक्शन विल बी देयर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, सरफेस की स्मूथनेस पर डिपेंड करता है। स्मूथ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन कम होगा, रफ होगी तो ज्यादा होगा, ज्यादा प्रेस करोगे तो और ज्यादा हो जाएगा। यानी यहां पर अगर मैं फ्रिक्शन का ऑर्डर देखूं तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कहां होगा, जहां पर ज्यादा रफ और ज्यादा प्रेस्ड है, यानी ज्यादा फोर्स है, ज्यादा वेट है। दूसरा फिर उसके बाद किस पर होगा, जहां पर रफ तो ज्यादा है लेकिन प्रेसिंग कम है, लेस प्रेस्ड है, और यहां पर तो रफ भी कम है, लेस रफ और लेस प्रेस्ड। तो यहां पर अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स इस जगह पर होगा, उससे कम इस जगह पर होगा, और फिर सबसे कम इस जगह पर होगा। कंडीशंस देख ली तुमने, फ्रिक्शन किस किस पर डिपेंड कर रहा है, यानी रफनेस पर कर रहा है, दूसरा क्या, दूसरा कि कितना हार्डर आप ऑब्जेक्ट की सरफेसेस को प्रेस कर रहे हैं। अभी चलो एक छोटा सा यहां पर जो है मैं इसका रिकैप आप लोगों को बताता हूं कि फ्रिक्शन क्या करता है। तो फ्रिक्शन जो है हम लोगों ने देख लिया, दो पॉइंट्स पर डिपेंड कर रहा है। रिकैप हमारा हो गया, फ्रिक्शन एक ऑपोजिंग फोर्स है और दो कंडीशंस पर वो डिपेंड करता है, रफनेस और हार्डर द प्रेशर। ठीक है, अब यहां पर समझो, फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, तीन अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, जब आप फोर्स तो लगा रहे हैं, यानी when you are trying to move the object but object is not moving, यानी आप किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रहा है, तो इन दैट कंडीशन वो जो इरेगुलरिटीज है वो आपस में एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे जम गए इसमें। अब जैसे ही आप जैसे ही एक बार मूव करना शुरू कर दी भाई, फिर तो आसानी से मूव कर जाएगी, लेकिन जो इनिशियल है, यानी जब ये रेस्ट पे है तब इसको मूव कराना ज्यादा मुश्किल है। यानी जो स्टैटिक कंडीशन है, स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब ये वो फ्रिक्शन है जब ऑब्जेक्ट मूव करने का ट्राई तो कर रहा है, ऑब्जेक्ट इज ट्राइंग टू मूव बट मूव नहीं हो रहा है, यानी ऑब्जेक्ट स्टिल इन रेस्ट, यानी ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पर है लेकिन मूव करने का ट्राई कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा, जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करने लग जाएगा, तो इन दैट केस फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। और आप फील कर सकते हैं, आप यहां पर आप देखो ना, ये इरेगुलरिटीज है, दोनों को मैंने ऐसे बिल्कुल सेट कर दिया। अब आप एक दूसरे के ऊपर इसको स्लाइड करने की कोशिश करो, इनिशियली बहुत जोर लगेगा, लेकिन जैसे एक बार मूव करना शुरू हो गया, कम हो गया फ्रिक्शन, जोर कम लगाना पड़ रहा है। यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर मूव कर रहे होते हैं, रेस्ट पर नहीं होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तब काम आता है। तो भाई ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, कोशिश कर रहे हैं मूव करने की लेकिन मूव नहीं कर रहे, यहां पर मूव कर रहे हैं, तो ये दोनों फ्रिक्शन। अब आप लोगों को इनका कंपैरिजन भी समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। और ऐसा क्यों होता है कि व्हेन बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, जब बॉक्स स्लाइड करना स्टार्ट करेगा तो जो कांटेक्ट पॉइंट है ऑन टू द सरफेसेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक, यानी ये जो लॉकिंग होती है ना, इस लॉकिंग को होने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलेगा, तुरंत वो आगे निकल जाएगा, यानी लॉकिंग हो ही नहीं पाएगी। इस वजह से फ्रिक्शन फोर्स यहां पर कम होता है, इसीलिए इट इज इजियर टू कीप एन ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट मूविंग देन मूव इट फ्रॉम द रेस्ट। यानी रेस्ट से किसी को मूव कराना चाहते हो तो दैट इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू दी ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द मोशन। ठीक है ना, यानी जो पहले से मूव कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को मूव कराते रहना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू किसी रेस्ट में रखे हुए ऑब्जेक्ट को मूव कराना। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे वो देखो भाई, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ये तुम्हारे पेपर में आएगा। कहां आएगा? पेपर में आएगा। लिख लो
पढ़ लो और आंसर करो कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन है इफ वी प्रेस टू सरफेसेस हार्ड टुगेदर देन फ्रिक्शन फोर्स। अगर मैं सरफेसेस को ज्यादा हार्ड प्रेस करूंगा तो फ्रिक्शन का क्या होगा भाई? फ्रिक्शन ज्यादा होगा क्या? बिल्कुल। तो जब भी आप ज्यादा हार्ड प्रेस करेंगे, हार्डर प्रेस करेंगे दो सरफेसेस को, तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज। आइस पर वॉक करना डिफिकल्ट है, क्यों? क्योंकि आइस पर फ्रिक्शन बहुत कम होता है और वहां पर आप वॉक नहीं कर सकते, वहां पर आप ऐसा फिसल जाओगे। तो इनर्शिया का कोई मैटर है क्या? नहीं। ज्यादा फ्रिक्शन होता है कि नहीं? एब्सेंस ऑफ इनर्शिया नहीं भाई, एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, वेरी लेस, इस वजह से ऐसा होता है। अभी एक और क्वेश्चन देखो, द सरफेस ऑफ द हेड ऑफ मैच स्टिक एंड साइड्स ऑफ द मैच बॉक्स आर डेलिबरेटली मेक द रफ। क्योंकि अच्छा ओहो, ये क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोगों को बहुत प्यारे तरीके से देना चाहता हूं। जब भी आप लोगों को, अभी सर्दियां चल रही थी थोड़ी देर पहले, अब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो तुम लोग क्या करते हो? ऐसे हाथों को रगड़ते हो, ओ भाई बहुत ठंडी है भाई, बहुत ठंडी है, हाथ गर्म हो जाते हैं ना, हाँ मज़ा आ जाता है, गरम गरम हाथ। ये हाथ गर्म क्यों हुए? ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है, जिनसे हैंड्स का टेम्परेचर राइज हुआ है, जो हीट फील हो रही है आपको, ये कहाँ से आई? ये आई जस्ट बिकॉज ऑफ रबिंग द हैंड्स। रबिंग से क्या हो रहा है? ये दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, और आप जितना जोर से प्रेस करके करोगे उतना ज्यादा गर्म होंगे। जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतनी ज्यादा हीट, जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतनी ज्यादा हीट। यार ये तो काम की बात पता चल गई। जितना ज्यादा फ्रिक्शन यानी ज्यादा फ्रिक्शन, ज्यादा हीट, ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा हीट। ये तो बहुत काम की बात पता चल गई। तो यार हीट से क्या होगा? हीट से क्या होगा भाई? टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा तुम लोग को पता है ना? तुम लोग जानते हैं ना, कंबशन इन फ्यूल्स तुम लोगों ने पढ़ा है ना, कंबशन इन फ्लेम, सॉरी, तुम लोगों ने पढ़ा है ना, जब एक मिनिमम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का पहुंच जाता है तो वो जलने लगता है, और वो जो टेम्परेचर होता है उसको इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो आपने क्या किया? रब किया। रब करने से यानी कि आपने फ्रिक्शन बढ़ाया, फ्रिक्शन बढ़ने से हीट बढ़ी, हीट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर क्रॉस कर गया उस टेम्परेचर को जिस पर वो चीज जलती है, बर्न होती है। तो क्या मैचस्टिक ऐसे ही बर्न हो रही है? तो यहां पर डेलिबरेटली हम क्या करते हैं? मैचस्टिक की साइड जो है, मैच बॉक्स की साइड जो, उसको रफ बनाते हैं। रफ बनाने से क्या होगा? ज्यादा रफ होगी तो ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ज्यादा रफ तो ज्यादा फ्रिक्शन, ज्यादा फ्रिक्शन तो ज्यादा हीट तो ज्यादा टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर तो बर्निंग, यानी यहां पर मैच स्टिक जो है वो जलने लग जाएगी। हम रफ इसलिए बनाते हैं ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यही चक्कर है, यही चक्कर है, यही चक्कर है। अब देखो अगले क्वेश्चन पर आओ। व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव ओवर द सरफेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, क्या होता है तब? जब रिलेटिव मोशन होती है एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट पर क्या होता है तब? ऑप्शन ए है सरफेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर इन द सेम डायरेक्शन। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करती है? सेम डायरेक्शन में? अरे नहीं सर, ऑपोजिट डायरेक्शन में करती है, तभी तो मोशन का अपोज होगा। चलो, सरफेस ऑफ अपर ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द लोअर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है। ऊपर वाली नीचे वाले ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं, नीचे वाले ऊपर वाले पर, बिल्कुल सही है। सरफेस ऑफ लोअर ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द अपर ऑब्जेक्ट, ये भी बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, सरफेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर, बिल्कुल सत्य बात है। वो एक दूसरे के ऑपोजिट करते हैं, और दोनों ही करते हैं, एक एक नहीं करता, ठीक है ना, दोनों ही करते हैं। दोनों सरफेसेस एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करती है, और वो हमेशा ऑपोजिट होता है एक दूसरे से। ये है भाई फ्रिक्शन का कमाल। अब देखो फ्रिक्शन को थोड़ा सा समझते हैं कि फ्रिक्शन तुम्हारा फ्रेंड है या एनिमी, यानी तुम्हारा मित्र है या दुश्मन। भाई देखो एनिमी है, खतरनाक वाली बात चल रही है। चलो चेक करते हैं फ्रिक्शन से तुम्हें क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये तुम्हारे फ्रेंड की तरह कैसे काम करता है, इसको समझते हैं। तो यार तुम लोगों ने देखा है ना कि तुम लोग जमीन पे चल पाते हो, अगर मान लो फ्रिक्शन ना हो तो क्या हो?
फिसल के ही गिर जाएंगे हम तो। होता है ना, जब कभी बारिश होती, कीचड़ होता है, कीचड़ में फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन कम होने की वजह से तुम फिसल के गिर जाते हो ना। तो फ्रिक्शन जरूरी है ना तुम्हें अच्छे से चलाए रखने के लिए, यानी फ्रिक्शन हमें मूव करने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये हमारा फ्रेंड है। देखो ये फ्रिक्शन है तभी तो मूव कर पा रहे हैं। अगर ये साइकिल की बात करें तो साइकिल चलती ही नहीं अगर फ्रिक्शन नहीं होता। हाँ, फिसल के गिर जाती है, फिर दंतियां टूट जाती है, हाथ पैर टूट जाते, बोला फ्रैक्चर हो गया सर। तो ये फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। दूसरा, लिख पा रहे हो ना तुम, लिख ही नहीं पाते। ऐसे तुम लोगों ने देखा होगा कि हाईली पॉलिश्ड सरफेस पर पेन नहीं चलता, लिख ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वहां फ्रिक्शन कम है। और जो पन्ना होता है ना, पेपर पर फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से आपका जो पेन है वो अच्छे से काम करता है। यानी राइटिंग भी फ्रिक्शन की वजह से हो रही है। भाई ये तो बहुत जरूरी चीज है फ्रिक्शन। तो और भी चीजें देखोगे, बोर्ड पर जो लिखाते हैं, अभी तो डिजिटल बोर्ड आ गया, लेकिन पहले जो ब्लैक बोर्ड होता था उसमें चौक से लिखते थे। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता, जब कभी किसी ने वार्निश लगा दिया होता है, तब चौक चलती नहीं थी। यानी रफ बनाया जाता था बोर्ड को ताकि उस पर चौक वर्क करे। नेल्स जो है, अगर रफनेस नहीं होगी तो नेल को जैसे ही आप हैमर करोगे फिसल जाएगी, गिर जाएगी, पता चला हथौड़े से आपके हाथ पे लग गई, हैमर स्टक ऑन टू योर हैंड और आपको फ्रैक्चर आ गया। तो यहां पर भी फ्रिक्शन ने तुम्हें सेव कर लिया दोस्त। तो फ्रिक्शन तुम्हारे लिए लाइफ सेवर बनता जा रहा है क्या? मैच बॉक्स, माचिस की तिली फ्रिक्शन की वजह से ही जलती है। डिलिबरेटली इसकी सरफेस को फ्रिक्शन वाला बनाया जाता है ना, ताकि ये आपका अच्छा काम कर सके। अब देखो ये सीन वैसे ही कुछ है। ये जैसे मोबाइल होता है ना, कि मोबाइल के फायदे भी बहुत है तो कुछ नुकसान भी हैं। तो फ्रिक्शन फायदे भी बहुत हैं लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। तो वही नुकसान हम यहां पर देखते हैं कि क्या नुकसान है। फ्रिक्शन होता है इस वजह से आपका पंखा गर्म हो जाता है। होता ही नहीं होता, आप इसको टच कर लें थोड़ी देर चलाने के बाद, इस वजह से आपका पंखा हीट अप हो जाता है। फ्रिक्शन होने की वजह से ज्यादा बिजली खाता है। समझ गए आप? तो यहां पर जो है फ्रिक्शन तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। अच्छा, आप लोगों के मैं तो वही, जब मैं कॉलेज में था ना तो मेरे पापा ने मुझे एक बाटा कंपनी के शूज दिलाए थे। वो शूज मेरे इतने फेवरेट थे कि भाई मैं उन्हें पहनता ही रहा जब तक कि वो टूट ही ना गए। इतने फेवरेट। मेरे को पापा ने बोल दिया नए शूज ले ले भाई, तेरे शूज खराब हो गए। मैंने कहा पापा नहीं, ये मेरे फेवरेट शूज है, मैं इनको नहीं फेंकूंगा। लेकिन मेरे फेवरेट शूज मुझे फेंकने पड़े। उनमें छेद हो गया था नीचे से, मेरा पैर जमीन को छू लेता था। ऐसा क्यों हुआ? मेरे फेवरेट शूज को खराब करने का कौन जिम्मेदार है? फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वियर आउट होता है, मटेरियल रिमूव हो जाता है, तो उसके सोल्स खराब हो जाते हैं फ्रिक्शन की वजह से। यानी नुकसान हो गया ना। पर सर फ्रिक्शन ना हो तो चल भी नहीं पाएंगे ना, वही तो बात है। तो फ्रिक्शन फ्रेंड भी है, एनिमी भी है। तो आपके सोल्स वियर आउट हो जाते हैं। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन जो है हीट प्रोड्यूस कर सकता है, और वो ज्यादा फ्रिक्शन होगा ज्यादा हीट होगी, ज्यादा हीट होगी तो ज्यादा टेम्परेचर होगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो इग्निशन टेम्परेचर को क्रॉस किया चीजें जलने लग जाएंगी। जैसे मैच बॉक्स में यहां पर ये कार्यक्रम किया जाता है। आगे हम बढ़ेंगे तो यार पूरा समराइज करते हैं इस पिक्चर को कि क्या क्या हमने देखा। तो यार तुम लोगों ने देखा कि जो हमारा फ्रिक्शन है ये फ्रेंड भी है और एनिमी भी है। ठीक है, किस तरीके से? फ्रेंड जो इवेंट से, जो फ्रेंड को तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं वो इवेंट्स है, लाइक वॉकिंग, साइकिलिंग, राइटिंग, फिक्सिंग नेल्स और एक्सेट्रा। और एनिमी की तरह जो पोर्ट्रे करता है वो कौन कौन से इवेंट है? जैसे कि वियर आउट, मशीन्स में हीट जनरेट होना, मशीनों को गर्म हो जाना, सोल्स का वियर आउट है कि नहीं? पंखे का गर्म हो जाना है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाना है, ये सारी की सारी चीजें जो है फ्रिक्शन की वजह से होती है। अब एक बात ध्यान से समझना, अब आएगा वो मेन पॉइंट जहां से और क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्या फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वही तो बताने वाला हूं मैं, है वही जानना है तुमको। देखो, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के काफी सारे मेथड्स हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा टायर्स ऐसे ट्रेडेड होते हैं, यानी ऐसे ग्रूव्स बने होते हैं टायर्स पे। क्यों बने होते हैं? ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए। अगर ये ग्रूव्स खत्म हो जाएंगे, ये टायर गंजा हो जाएगा, हाँ तो गाड़ी कहीं भी फिसल सकती है, ब्रेक भी ना लगेंगे,
समझ गया आप? तो गाड़ी फिसले नहीं, बहुत अच्छे से चले, इसलिए इस पर ट्रेडेड होते हैं ये टायर्स, इन पर ग्रूव्स बने होते हैं। ये ग्रूव्स क्या करते हैं? फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। यानी यहां से आपने ग्रूव्स बनाकर रफनेस इंक्रीज कर दी। यहां पर आप देखो, आपके जो सोल्स होते हैं, जो जूतों के सोल्स होते हैं, वो सोल्स भी इसी प्रकार से ट्रेडेड होते हैं। उनके ऊपर भी ऐसे ग्रूव्स बने होते हैं, डिजाइन्स बनी होती हैं। बिल्कुल प्लेन नहीं होते, क्योंकि प्लेन होते तो तुम फिसल जाते हैं। अब देखो यहां पर फ्रिक्शन इंक्रीज करने का क्या, यहां पर रबर पैड है, जो आपकी साइकिल में ब्रेक लगता है ना दोस्तों, वो भी फ्रिक्शन का ही एप्लीकेशन है। ये जो रबड़ का पैड है, ये रबड़ का पैड दोनों तरफ से पुश करा जाता है, ऐसे प्रेस किया जाता है, और जितना ज्यादा प्रेस करोगे क्या, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन इंक्रीज कैसे होगा? हार्डर यू प्रेस द सर्फेसेस, मोर द फ्रिक्शन विल बी देयर। ठीक है, ये ब्रेक्स में जो एक यूज होता है, ये फंडा यूज होता है। आप देखते हो जब काफी आपने कुश्ती के दंगल देखे होंगे, दंगल में जब लड़ते हैं तो पसीना आता है। पसीने से क्या होता है? हाँ, पसीने से हाथ फिसलने लगते हैं, यानी आप किसी को पकड़ नहीं पाते। तो ऐसे में ये जो रेसलर होते हैं, ये क्या करते हैं? मिट्टी लेते हैं, हाथों को मिट्टी में करते हैं, ताकि अब फ्रिक्शन बढ़ जाए, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए और इनके हाथ फिसले नहीं, और ये अच्छे से दाव पेच लगा सके। क्यों? ये दाव पेच लगाने के लिए भी फ्रिक्शन है। समझ गया आप? अब देखो यार, यहां पर आप कैरम बोर्ड खेलते हैं ना, कैरम बोर्ड खेलते हैं आप, तो ये गोटियां बिल्कुल आसानी से नहीं जाती इधर उधर, नहीं जाती, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है? फ्रिक्शन डिक्रीज करना है, क्योंकि यहां पर लॉस हो रहा है, ये चल नहीं पा रही। तो फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए क्या यूज करते तुम? पाउडर। ये पाउडर जो है, ये पाउडर क्या करता है? फ्रिक्शन को बहुत कम कर देता है, और आसानी से ये गोटियां चलने लगती हैं। फिर यहां पर आप बात करो, आप लोगों की जो साइकिल होती है, उसके जो पार्ट्स होते हैं, चेन्स होती है, वहां पर लुब्रिकेंट्स ऐड किए जाते हैं, सो दैट फ्रिक्शन कैन बी डिक्रीज्ड, जिससे बहुत कम हीट हो और ऑब्जेक्ट्स और सर्फेसेस जो है ज्यादा लंबे समय तक वियर आउट ना हो। ये आप लोगों ने देखा होगा, आपकी गाड़ियों में ऑयल डलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल। ये क्या करता है? देखो, आपकी गाड़ी में कई सारे पार्ट्स एक दूसरे के ऊपर रब कर रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं, रिलेटिव मोशन कर रहे होते हैं, तो उनके बीच में वियर आउट होगा, उनके बीच में हीट जनरेट होगी। तो ये लुब्रिकेंट कूलेंट का भी काम करता है, उस हीट को भी बाहर निकालता है, साथ के साथ उस रबिंग को, उस फ्रिक्शन को कम करता है, जिससे हीट भी कम जनरेट होती है। अब यहां पर ध्यान से समझे, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये एग्जाम में आएगा। देखो क्या है क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मोर फ्रिक्शन इज डिजायरेबल। इनमें से कौन से केस में मोर फ्रिक्शन डिजायरेबल है? क्या पिस्टन का सिलेंडर में जो मूवमेंट होता है गाड़ियों में, उसमें ज्यादा फ्रिक्शन डिजायरेबल नहीं, उससे तो लॉस होता है भाई, उससे तो और भारी पावर लॉस होता है हमारा। ब्रेकिंग ऑफ व्हीकल्स, बिल्कुल यार, ब्रेकिंग में तो भाई डिजायर्ड है, ब्रेक तो लगेगी नहीं अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो। रनिंग ऑन अ ट्रैक, यहां पर के ज्यादा फ्रिक्शन डिजायर्ड है? नहीं, ज्यादा फ्रिक्शन नहीं, बस फ्रिक्शन डिजायर्ड है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। कम होगा तो दिक्कत, ज्यादा होगा तो भी दिक्कत। ठीक है क्या? यहां पर देखो, ऑल ऑफ दी अबोव, नहीं, ऑल ऑफ दी अबोव नहीं होगा। क्या होगा? ब्रेकिंग ऑफ द व्हीकल जो है, वहां पर ही फ्रिक्शन डिजायरेबल होगा। ज्यादातर बच्चे ऑल ऑफ दी अबोव करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जहां भी ये ऑप्शन आ गया भाई, ये ब्रह्मास्त्र है, यही सब का आंसर होता है। ठीक है, अब अपन एक चीज पढ़ते हैं, लुब्रिकेंट्स। जब ये दो सरफेसेस आपस में एक दूसरे पर ग्रूविंग सेट कर रही होती हैं, इंटरलॉक हो रही होती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप इनके बीच एक सब्सटेंस डाल दे, ऐसा सब्सटेंस जो इनकी लॉकिंग को नहीं होने दे, यानी फ्रिक्शन को नहीं इंक्रीज होने दे। तो ये इंटरलॉकिंग को प्रिवेंट करने वाला जो सब्सटेंस है, इसी को हम क्या बोलते हैं? लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट क्या है? दो सरफेसेस के बीच में एक ऐसा सब्सटेंस डाल दो जो उनकी इंटरलॉकिंग या उनके फ्रिक्शन को कम कर दे, रिड्यूस कर दे। ठीक है, तो हम यहां पर फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन क्या जीरो कर सकते हैं? कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सरफेसेस और यूजिंग लुब्रिकेंट्स और एनीथिंग? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। आप फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, रिड्यूस्ड टू अ सर्टेन लेवल, यानी बहुत ज्यादा भी कम कर सकते हैं, लेकिन एलिमिनेट यानी जीरो नहीं कर सकते। फ्रिक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। नो सरफेस जो है वो परफेक्टली स्मूथ नहीं है, यानी नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं है, यानी कि वो जीरो फ्रिक्शन नहीं रख सकती। भाई फ्रिक्शन तो होगा, भले कम ही होगा। अब यहां पर की पॉइंट्स में इसको रिकॉल करते हैं। फ्रिक्शन जो है इंक्रीज किया जा सकता है सरफेस को रब बनाकर,
ये रिड्यूस किया जा सकता है लुब्रिकेंट्स को यूज करके। और क्या क्या हो सकता है, फ्रिक्शन जो है लुब्रिकेंट्स अप्लाई करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, कैसे, ऑयल्स और ग्रीस ये सब यूज हम करते हैं जनरली, ठीक है। फ्रिक्शन को एंटायरली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, नेवर बी एलिमिनेटेड, ठीक है। और कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती है सो दैट वहां पर फ्रिक्शन जो है वो जीरो हो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ इरेगुलरिटीज तो सम इरेगुलरिटीज तो रहेंगी। अब एक कॉन्सेप्ट है रोलिंग फ्रिक्शन का। आप सब लोगों ने देखा होगा कि आजकल स्लाइडिंग की जगह रोलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो ट्रॉली बैग्स होते हैं इनमें पहिए लगा दिए जाते हैं जिससे आसानी से आप इनको रोल करके ले जा सकते हैं, क्योंकि आप इनको उठा के ले जाएंगे आपको भारी वेट पुल करना पड़ेगा, वो उठाना पड़ेगा। आप इसको घसीट के ले जाएंगे तो स्लाइडिंग में ज्यादा फ्रिक्शन होगा, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेगी। लेकिन आप पहिए लगाते हैं रोलिंग फ्रिक्शन से क्या हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। जैसे आप लोगों ने काफी सारे बैग्स देखे होंगे जिनमें व्हील्स आते हैं, देखिए ना, आजकल बहुत ट्रेंड में है। अच्छा यहां पर देखो आप, टायर्स जो हैं वो भी, मतलब गाड़ी जो है मूव कर रही है उसमें भी व्हील्स बने हुए हैं क्योंकि फ्रिक्शन लोअर हो जाता है। साइकिल में भी व्हील्स बने हुए हैं, तो ये व्हील्स जो हैं ये क्या करते हैं, रोल करते हैं सरफेस पर, और यहां पर जो कॉन्टेक्ट एरिया होता है दो सरफेसेस के बीच में वो कम होता है, इसलिए फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। तो व्हील्स का क्या इफेक्ट होता है फ्रिक्शन पे, व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। यानी कि जब रोल कर रही है, रोल कर रही कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर, तो ऐसी सिचुएशन में जो फ्रिक्शन लगेगा वो रोलिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो सबसे कम होता है, यानी सबसे ज्यादा कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे कम होगा कौन सा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम होगा रोलिंग फ्रिक्शन। यानी अगर ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस ऑर्डर से एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेने चाहिए, ठीक है। ऐसे बियरिंग्स यूज करके भी फ्रिक्शन को कम किया जा सकता है क्योंकि यहां पर भी रोलिंग हो रही है, बॉल बियरिंग्स के यूज से भी किया जा सकता है। तो भाई यहां पर जो फ्रिक्शन है रोलिंग फ्रिक्शन वो कम किया जा सकता है, रोलिंग फ्रिक्शन को और ज्यादा परफेक्टली बॉल्स यूज करके या फिर ऐसे शेप यूज करके जिसमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ज्यादा ना हो, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर देखो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज देन टू रोलिंग फ्रिक्शन। क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा है या कम है, तो यहां पर देन लिखा है तो मोर होगा या लेसर होगा, तो भैया यहां पर स्मॉलर है या लेसर है, ठीक है। ग्रेटर मोर इक्वल ये नहीं होता है, ठीक है, ए आंसर होगा। दूसरा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फिर रोलिंग फ्रिक्शन, तो सी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए। स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये कर लिया अपन ने, ये कर लिया अपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लीस्ट फ्रिक्शन, इनमें से कौन सा लीस्ट फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन करता है, रोलिंग करता है, कंपोजिट करता है, स्टैटिक करता है, भाई रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है। वाई डज अ हॉर्स नीड टू पुल हार्डर ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स इन द पुलिंग द कार्ट, फर्स्ट फ्यू स्टेप्स में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दैट इज द मेन रीजन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दैट इज द मेन रीजन। और नो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट आफ्टर द, ये तो नहीं, एयर फ्रिक्शन ये भी नहीं, ये भी नहीं, आंसर ए ही होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो यार ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमने करे और ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा हम फ्लूइड के बारे में देख लेते हैं कि फ्लूइड्स में क्या पंगा है। फ्लूइड्स जो होते हैं दोस्तों, फ्लूइड्स जो है वो भी फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं, और फ्लूइड्स मेनली किसके लिए यूज होता है, गैसेस और लिक्विड्स के लिए, यानी ऐसे सब्सटेंसेस जो फ्लो हो सकते हैं आर नोन एज फ्लूइड्स। तो ऐसे सब्सटेंसेस तो गैसेस भी हैं और लिक्विड्स भी हैं। अब ये फ्लूइड्स कैसे फ्रिक्शन एक्सर्ट करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप मान लो कोई भी चीज आप एयर में यानी गैस के अंदर ऐसा फ्लो कराएंगे तो गैस भी उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, पानी में बहाएंगे तो भी वहां पर भी फ्रिक्शन उसको आएगा। तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है इसको कम करने के लिए क्या होता है, इसको कम करने के लिए काफी सारे जो है अलग अलग तरीके के डिजाइन्स बनाए जाते हैं, एरोडायनेमिक्स डिजाइन बनाए जाते हैं, सो दैट फ्लूइड फ्रिक्शन कम किया जा सके। और जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो फ्लूइड द्वारा एक्सर्ट किया जाता है उसको हम ड्रैग बोलते हैं। तो यहां पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ड्रैग क्या है, व्हाट इज ड्रैग, व्हाट डज इट मीन बाय ड्रैग, तो आप बोल सकते हैं इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स इज कॉल्ड ड्रैग, ठीक है। तो ड्रैग को भी आपने समझ लिया।
ठीक है। अब किस पे डिपेंड करता है, देखो ये जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फ्लूइड का जो फ्रिक्शन लग रहा है ये किस पे डिपेंड करता है, एक तो ये डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है, उस फ्लूइड के अंदर कितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है इस पर डिपेंड करता है। दूसरा कि ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, यानी यहां पर वो वाला पंगा नहीं है कि कितनी रफनेस है, कि कितना हार्डर प्रेस किया, नहीं वो वाला पंगा नहीं। फ्लूइड्स में किसका पंगा है, स्पीड का पंगा, शेप का पंगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि शेप्स जो है वो ऐसे बनाए जाते हैं ताकि जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसको मिनिमाइज किया जा सके, उसको कम किया जा सके। आपने देखा होगा एरोप्लेन्स में देखा होगा, शिप्स में देखा होगा, बर्ड्स में देखा होगा, फिशेस में देखा होगा, तो ये ऐसे इनके शेप होते हैं जो बहुत ज्यादा डायनामिक। आप देखो यहां पर इनके शेप कैसे बनाए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। अब इनका शेप देखो आप, ये शेप ऐसे बनाए गए हैं, ये शेप जो है प्रॉपरली डिजाइंड इसलिए है ताकि यहां से जो है जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कम किया जा सके। और नेचर ने अच्छी चीजें क्रिएट की हैं, जो बर्ड्स हैं, फिशेज हैं, उनसे ये आइडिया लगता है कि इन टाइप का अगर शेप आप बनाएंगे तो इजीली हम कॉप अप कर सकते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन को। इसीलिए हमारे जो एयरप्लेन्स और जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनके डिजाइन इस तरीके के होते हैं। ये यहाँ पर कॉमन की पॉइंट्स हैं कि भाई फ्लूइड फ्रिक्शन कौन होगा, जो फ्लूइड्स एक्सेप्ट करेंगे यानी गैसेज और लिक्विड्स, और ये जो है कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो ही ये एक्सर्ट होता है। ये डिपेंड करता है स्पीड पर, और किस पर डिपेंड करता है, ये शेप पर, इसको ड्रैग भी बोलते हैं। ये सारे की पॉइंट्स आप लोगों ने यहां पर पढ़ लिए हैं। नेचर ऑफ फ्लूइड पर भी डिपेंड करता है। अब आ जाओ आप यहां पर क्वेश्चन पर। इन अ स्ट्रीम और रिवर वाटर फ्लोइंग ओवर स्टोन्स कोजेस द स्टोन्स टू बी राउंडेड एंड स्मूथ ड्यू टू, कौन सा फ्रिक्शन है ये, क्या ये रोलिंग फ्रिक्शन है, क्या ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, क्या ये एयर फ्रिक्शन है, नहीं भाई रिवर में एयर क्यों आएगा, रिवर में वाटर की वजह से होगा। तो जो भी लिक्विड की वजह से फ्रिक्शन होता है उसे हम विस्कस फ्रिक्शन बोलते हैं, यानी लिक्विड्स की वजह से होने वाले फ्रिक्शन को विस्कस फ्रिक्शन हम बोलते हैं या फ्लूइड फ्रिक्शन हम बोलते हैं। फ्रिक्शन रिड्यूसेस एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स ड्यू टू, फ्रिक्शन क्यों रिड्यूस करता है एफिशिएंसी ऑफ मोशन, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये वेयर आउट करता है मूविंग पार्ट्स को, क्योंकि ये इंक्रीज करता है एनर्जी कंजम्पशन, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ही उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें करेक्ट है, तो ऑल ऑफ दी अबव यहां पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट वाले आंसर है, क्वेश्चन है, देखो यहां पर असर्शन रीजन, इट इज डिफिकल्ट टू ड्राइव अ व्हीकल एट हाई स्पीड ऑन अ रेनी डे, बिल्कुल सही बात है। रेनी डेज में क्या होता है, सड़क जो है चिकनी हो जाती है, सड़क पर पानी रहता है, पानी लुब्रिकेंट का काम करता है, और यहां पर ज्यादा हाई स्पीड में आप चलाएंगे व्हीकल्स को, फिसल सकते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस हैं। तो भाई ये डिफिकल्ट है, बिल्कुल सही बात है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सर्फेसेस इन द कॉन्टेक्ट, ये भी बिल्कुल क्लियर बात है, लेकिन ये वाले स्टेटमेंट को ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो यहां पर आप लोगों ने ये क्वेश्चन किया। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। बहुत प्यारे तरीके से अपने पूरा का पूरा फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ लिया है थोड़े ही टाइम में, और सारे के सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। अब इसी प्रकार का और आप लोगों को लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट में अभी डालें कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। आपने पिछले वीडियो में डाला था, मैंने वही बना दिया, ठीक है। अब आप इस वीडियो में जो भी चैप्टर डालेंगे नेक्स्ट चैप्टर आपका वही आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।